हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हीमेच्यूरिया। इससे पहले हमने हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी स्टोन पढ़ रखा है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम हीमेच्यूरिया से स्टार्ट करते हैं। हीमेच्यूरिया मीन्स क्या हो गया इसका? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट इन यूरिन, दैट्स कॉल्ड हीमेच्यूरिया। तो हम देखते हैं कि इसको हम दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और ये ग्रुप में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किस बेस पे? एक जो होगा विजिबल होगा, विजिबल हीमेच्यूरिया मतलब हमें ये नेक डाई से दिखाई देगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? फ्रैंक हीमेच्यूरिया या मैक्रोस्कोपिक हीमेच्यूरिया या विजुअल हीमेच्यूरिया। ठीक है। और ये किस वजह से हमें दिखाई दे रहा? क्योंकि यूरिन का जो डिस्कलरेशन होगा वो या तो विजिबल रेड होगा या ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा हमें यूरिन का। तो ये हमें खुली आंखों से देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको बोल दिए विजुअल हीमेच्यूरिया या फ्रैंक हीमेच्यूरिया या मैक्रोस्कोपिक हीमेच्यूरिया। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो कैसा होगा? इनविजिबल हीमेच्यूरिया मतलब हमें ये नेक डाई से दिखाई नहीं देगा, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक हीमेच्यूरिया। तो इसका एनालिसिस हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि यूरिन में आरबीसी आ रहा है। अब हम इसके कॉज देखते हैं कि यूरिन के साथ आरबीसी क्यों प्रेजेंट है। तो इसका कॉज जो होता है ना, किडनी में अगर कोई डिसीज हो गई हो या कोई डिसऑर्डर हो गया हो, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में, उसकी वजह से हमें हीमेच्यूरिया देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं। ये हो गई किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को ही हम सिस्ट बोलते हैं, यूरेथ्रा, ये हो गया आपका प्रोस्टेट। तो हम इसके कॉज देखते हैं। किडनी में या तो ग्लोमेरुलर कॉज हो सकता है या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉज। तो हम पहला किडनी के कॉज देखते हैं, उसमें भी ग्लोमेरुलर कॉज। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए उसकी वजह से भी हमें हीमेच्यूरिया देखने को मिल सकता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस वर्ड आ रहा मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन, आइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। इसका दूसरा कॉज हो सकता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, अल्पोर्ट सिंड्रोम हो सकता है। अल्पोर्ट सिंड्रोम क्या होता है? ये जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन को हमें डीफनेस देखने को मिलेगा और उसके साथ हीमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर है, डीफनेस एंड हीमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। तो हम इसे याद कैसे कर सकते हैं कि कोई पर्सन है जो एयरपोर्ट गया, ठीक है, एयरपोर्ट गया तो वहां इतनी ज्यादा आवाज हो रही थी कि वो बहरा हो गया, और बहरा हो गया और उसके यूरिन के साथ ब्लड आने लगा। ठीक है, अल्पोर्ट सिंड्रोम, डीफनेस विथ हीमेच्यूरिया। अब हम देखते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। तो ये आईजीए नेफ्रोपैथी होती क्या है? ये स्पेशली हमें बच्चों में देखने को मिलता है। कोई बच्चा है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद, ठीक है,
चिल्ड्रंस में आफ्टर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉज। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, या तो बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या होता है, नेफ्राइटिस है मतलब इन्फ्लामेशन है। अगर रीनल पेल्विक एरिया का इन्फ्लामेशन देखने को मिले उसकी वजह से भी हेमेच्यूरिया देखने को मिल सकता है। स्टोन हो जाए, ट्रॉमा, ठीक है। अब हम यूरेटर के कॉज देखते हैं कि यूरेटर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें हेमेच्यूरिया देखने को मिल रहा है। यूरेटर कॉज, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर यूरेटर में हमें ट्यूमर देखने को मिले, ये बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, स्टोन देखने को मिले, यूरेटर स्टोन, यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाए, उस समय भी हमें हेमेच्यूरिया देखने को मिलता है। यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अब हम यूरिनरी ब्लैडर के कॉज देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन को सिस्टिक स्टोन, स्टोन इन यूरिनरी ब्लैडर दैट्स कॉल्ड सिस्टिक स्टोन। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया हो उसकी वजह से भी हेमेच्यूरिया देखने को मिल सकता है। कोई ट्रॉमा लगा हो उसकी वजह से भी हेमेच्यूरिया देखने को मिल, अगर कंटिन्यूअस इरिटेशन हो रहा हो, अब हम प्रोस्टेट कॉज देखते हैं। तो क्या होगा कि प्रोस्टेट में हाइपरप्लेजिया हो जाए, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, या प्रोस्टेटिक कैंसर हो जाए, कैंसर या तो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए। अब हम यूरेथ्रल कॉज देखते हैं। तो यूरेथ्रल कॉज में क्या होगा, अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल प्रेजेंट हो उसकी वजह से हमें हेमेच्यूरिया देखने को मिल सकता है। या तो इन्फेक्शन हो गया हो, ट्रॉमा। अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि हम कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन
कराएंगे यूरिन में RM, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। तो हमें रूटीन में पता चल जाएगा कि यूरिन का कलर चेंज हुआ है। अगर विजुअल होगा या फ्रैंक हिमेचूरिया होगा तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक से हमें इनविजिबल हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। CVP एंड ESR कराएंगे। CVP विथ ESR में क्या देखने को मिलेगा हमें? HB कम देखने को मिलेगी और ESR बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कैरियोटाइपिंग कराएंगे हम। किसके लिए? एल्पर्ट सिंड्रोम क्या था? जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो हमें पता चल जाएगा जब बेबी पेट में है उस समय के लिए है, तो कैरियोटाइपिंग कराएंगे एल्पर्ट सिंड्रोम के लिए। CT स्कैन, USG, रीनल बायोप्सी। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ही बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और क्या इसमें और ऐड करना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट जो है ना इसके कॉज के अकॉर्डिंग करना होगा कि क्या कॉज है, यूरेटर कॉज है, किडनी का कौन सा कॉज है, उसके डिपेंड ऑन कॉज, ठीक है। और अब हम स्टोन की बात करते हैं। अगर पर्सन में स्टोन की वजह से हिमेचूरिया देखने को मिल रहा है और अगर वो मोर देन 15 mm है तो हम क्या करेंगे? सर्जिकली रिमूव कर देंगे। और कोई पर्सन एल्पर्ट सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, मतलब ये क्या था? एल्पर्ट सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये कॉज के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।